हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑफ ड्यूटी। तो आज का वीडियो होने वाला है कुछ खास, वो जो हर नर्सिंग स्टूडेंट जानना चाहता है। गेस व्हाट? स्टाइपेंड। तो नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी स्टाइपेंड मिलता है, और मिलता है तो कितना मिलता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है, और अदर फीस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी इस वीडियो में बिना किसी कंफ्यूजन के। तो अगर आप भी एक नर्सिंग एस्पिरेंट हो या इन फ्यूचर नर्सिंग ज्वाइन करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बिना किसी देर किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्टाइपेंड होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टाइपेंड और सैलरी दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। तो स्टाइपेंड वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आपको आपका गवर्नमेंट या कॉलेज प्रोवाइड करता है आपके ट्रेनिंग पीरियड में। फॉर एग्जांपल 10th और 12th तक आपको स्कॉलरशिप मिलता था, और अब जब आप बीएससी नर्सिंग ज्वाइन करते हैं तब आपको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है गवर्नमेंट या कॉलेज के द्वारा, ताकि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकें। ये सैलरी नहीं होता है। सैलरी और स्टाइपेंड दोनों अलग अलग चीज़ है। तो अब आते हैं असली सवाल पे कि आखिर स्टाइपेंड मिलता कितना है। तो हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टाइपेंड अमाउंट फिक्स किए गए हैं बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट के स्टाइपेंड और गवर्नमेंट के स्टाइपेंड दोनों अलग अलग होते हैं। तो अगर हम लोग रांची रिम्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग की बात की जाए तो यहाँ पे नर्सिंग स्टूडेंट्स को पर मंथ ₹1500 रुपीज़ पर मंथ दिया जाता है। ये स्टाइपेंड अमाउंट अलग होता है डिपेंडिंग ऑन आप कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, और प्राइवेट है संस्थान या फिर आप कौन से स्टेट में हैं, तो स्टाइपेंड उसके हिसाब से डिफर करता है। और यहाँ पे नोट करने वाली एक बात है कि स्टाइपेंड गारंटीड नहीं होता है कि हर पर मंथ 1500 देना है तो आपको पर मंथ 1500 मिल ही जाएगा, क्योंकि हमारा भी अभी डिले चल रहा है। तो स्टाइपेंड डिले होता है लेकिन वो आ जाता है। सो अपने आप को आप फाइनेंशियली स्टेबल रखिए। तो अब बात करते हैं कि स्टाइपेंड मिलता कैसे है। तो स्टाइपेंड लेने के लिए आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो आपको कॉलेज मांगती है। अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई में है तो वेल एंड गुड, आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपना एसबीआई अकाउंट अपने होम ब्रांच से, जो आरएमसीसी का ब्रांच है, रिम्स कैंपस में जो ब्रांच है, उसमें ट्रांसफ़र करवाना होगा। और अगर आपको एक और एसबीआई से अदर बैंक यूजर्स हो तो आपको एक नया एसबीआई अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन स्टाइपेंड ले सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्टाइपेंड के लिए। तो सबसे पहले आपको नर्सिंग कॉलेज में एनरोल होना पड़ेगा। फिर सेकंड, आपको एक रेगुलर नर्सिंग स्टूडेंट बनना होगा। डिस्टेंस लर्निंग या कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्टाइपेंड नहीं मिलता। और तीसरा, आपका अटेंडेंस होना चाहिए मिनिमम 75%। वैसे तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग में आपका अटेंडेंस अप टू 100% हो जाता है, लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 75%। और आपके क्लिनिकल आवर्स कंप्लीट होने चाहिए। और ट्रेनिंग, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप कहीं और से अगर आपको स्टाइपेंड मिल रहा है तो फिर आप नर्सिंग कॉलेज से स्टाइपेंड कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको स्टाइपेंड यहाँ से चाहिए मंथली बेसिस पे, तो आपको अदर स्टाइपेंड सोर्सेस या स्कॉलरशिप जो आप ले रहे हैं उसको पहले स्टॉप करवाना होगा, और तभी आप यहाँ के स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट में, जो कि है इंटर्नशिप। तो नर्सिंग में जनरली 4th ईयर में इंटर्नशिप होता है, और कहा जाता है कि इंटर्नशिप में जो ट्रेनिंग पीरियड है उससे स्टाइपेंड स्लाइटली हायर होता है। तो करेंटली क्योंकि मैं 3rd ईयर में हूँ तो आई एम नॉट हैविंग इनफ आइडिया कि कितना स्टाइपेंड मिलता है। सो जब मैं जाऊँगी तो वो वीडियो भी आपको अपडेट में ले आऊँगी। तो टिल देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। तो अब बात करते हैं अदर फीस स्ट्रक्चर्स की, जिसमें कि आप लोगों ने जो पहला सवाल पूछा था कि क्या अगर हम लोग नर्सिंग ज्वाइन किए हैं और बीच में अगर हम लोग डिसकंटिन्यू कर दें तो हमें कितना अमाउंट ऑफ पेनल्टी पे करना होता है। तो इसका आंसर है कि अगर आप बीच में डिसकंटिन्यू करते हैं तो आपको एज अ पेनल्टी 5 लाख
5 लाख रुपीज़ आपको कॉलेज को देना होता है एज अ पेनल्टी। के बाद कोर्स ज्वाइन करने के बाद विदिन 3 मंथ अगर आप अपना एडमिशन वापस ले लेते हो, तब यू नीड इन दैट केस यू डोंट नीड टू पे एनी पेनल्टी टू द कॉलेज। लेकिन अगर आप 3 मंथ के बाद अपना एडमिशन विड्रॉ करवाते हो तो देन यू नीड टू पे द पेनल्टी 5 लाख रुपये। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था आप लोगों का कि हॉस्टल फी और मेस फी कितना होता है। तो हॉस्टल फी की बात की जाए तो बहुत मिनिमल हॉस्टल फी पे करना पड़ता है, पर मंथ 250 अराउंड समथिंग पे करना पड़ता है। लेकिन वो आपको एक ही बार जब आप कॉलेज में अपना ट्यूशन फी पे करते हैं तो उसी टाइम आप पूरा पे करते हैं। लेकिन अब हालात बदलने वाले हैं, शायद इन अपकमिंग डेज वी नीड टू चेंज आवर हॉस्टल, तो उस हिसाब से अपना हॉस्टल फी बढ़ने वाला है। एंड बात किया जाए मेस फी का, तो मेस फी मंथली है ₹2700। ओके, रही बात बुक्स और यूनिफॉर्म की, तो यूनिफॉर्म आपको यहाँ पे 2 क्लिनिकल यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म जो आप कॉलेज पहन के जाओगे और 2 यूनिफॉर्म जो आप हॉस्पिटल पहन के जाओगे, तो वो दोनों अलग अलग होता है। कॉलेज के लिए आप एक वाइट एप्रन परचेज कर लेना और अंदर आप कोई भी अपना कलरफुल कुर्ता पहन के जा सकते हैं। एंड फॉर गोइंग टू द हॉस्पिटल यू नीड टू हैव प्रॉपर हॉस्पिटल यूनिफॉर्म, तो उसके लिए आपको अराउंड 1500 से 2000 के बीच में आपका दोनों यूनिफॉर्म आ जाएंगे। तो बुक्स की बात की जाए तो कॉलेज में बुक्स के लिए एक फेयर लगता है, वहाँ से आप बुक्स ले सकते हैं या फिर आप बाहर से भी बुक ले सकते हैं जहाँ से आपको इजीली अवेलेबल हो। तो उसके लिए भी आप अपना बजट कम से कम 3000 या 5000 अकॉर्डिंग टू योर विश कि आप कौन से ऑथर का बुक लेना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। ओके, तो वी हैव कम टू एन एंड। हमने इस वीडियो में स्टाइपेंड के बारे में जाना, अदर फी स्ट्रक्चर्स देखे। खुश रहो जितना स्टाइपेंड मिलता है और पढ़ाई करते रहो, और होप कि आप यहाँ एडमिशन लो और एक दिन आप एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर बन जाओ। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस टू योर नोन जिसको ज़रूरत हो इस वीडियो की। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।